जहां पहलगाम आतंकी हमले पर एक्शन लिया जाना है। साउथ कश्मीर में आतंकी आपको बता दें आसिफ शेख पर कार्रवाई की गई है। साउथ कश्मीर में आतंकी आसिफ शेख पर कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये एक्शन है। साउथ कश्मीर में आतंकी के ऊपर ये एक्शन लिया गया है। साउथ कश्मीर में आतंकी आसिफ शेख पर एक्शन लिया है और इस पर कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पहलगाम हमले से जुड़ी हुई, जहां साउथ कश्मीर में आतंकी आसिफ शेख पर कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां साउथ कश्मीर का इलाका है क्योंकि पहलगाम, और आतंकी आसिफ शेख पर यह कार्रवाई हुई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए, उनकी पहचान के लिए आपको याद होगा पोस्टर्स भी जारी किए गए थे। आतंकवादियों की सूचना देने वालों पर 20 लाख के इनाम की घोषणा की गई है। और जो हमले में 3 आतंकवादी शामिल थे उसमें से आसिफ शेख, सुलेमान शाह, अबू तलहा, ये 3 आतंकवादी हैं जो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। और आपको बता दें कि आसिफ शेख सुजवान आतंकी हमले में भी आरोपी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2022 में जम्मू के सुजवान क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के सिलसिले में आसिफ शेख को आरोपी बनाया है। उसके ऊपर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को लॉजिस्टिक्स सप्लाई करने का भी आरोप था। तो आसिफ शेख के ऊपर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में भी, इसका हाथ सुजवान हमले में भी आसिफ शेख इन्वॉल्व था। 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए थे, जिसमें से आसिफ शेख का भी नाम सबसे ऊपर था लिस्ट में। जहूर रिजवी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जहूर, जरा बताएं किस तरह की कार्रवाई आसिफ शेख पर, और इसके हत्थे चढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पहले भी कई तरह के आतंकी हमलों में ये शामिल रह चुका है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी खबर है। जैसे कि सूत्रों से भी हमें पता चला और हमने देखा कि किस तरह से जो है एक बहुत बड़ी कार्रवाई इन दोनों के खिलाफ जो है, दोनों टेररिस्ट के खिलाफ जो है अमल में लाई गई है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये आज कार्रवाई जो है दौरान शब ही अमल में लाई गई है। और इसमें जो आसिफ शेख है त्राल का और जो आदिल है गुरी बिजबिहारा का, इन दोनों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है और डेमोलिशन ड्राइव भी शुरू किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जो 22 पहलगाम टेरर अटैक जो है उसके फौरन बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और एक बहुत बड़ी कार्रवाई समझी जा रही है। और हम आपको बताएं कि इन दोनों का नाम जो है 22 टेरर अटैक में जो है वो आ रहा था और ये दोनों जो टेररिस्ट हैं इसमें इन्वॉल्व। और ऐसे में ये बहुत बड़ी कार्रवाई और बहुत बड़ी कार्रवाई इन दोनों के खिलाफ और दोनों के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिमोलिश किए गए हैं। और ये बहुत बड़ी कार्रवाई अभी खुलकर सामने आई है। हालांकि अभी इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो हमें जराये से मालूम है उसके मुताबिक जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ी खबर। जी बिल्कुल जहूर, ये बहुत बड़ी खबर है। आप बने रहें, इस बीच दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। ये कार्रवाई की गई है आसिफ शेख जो आतंकवादी है। इससे पहले भी साल 2022 में सुजवान आतंकी हमले में उसने हथियार सप्लाई किए थे जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को, और अब त्राल का वो रहने वाला है। और साउथ कश्मीर का त्राल इलाका जहां पर कार्रवाई आसिफ शेख के खिलाफ की गई है। पुलवामा हमले में भी उसका नाम था। जो 3 स्केच जारी किए गए थे उसमें सबसे पहला स्केच आतंकी आसिफ शेख का ही था। और अब उसके घर पर यह बुलडोजर कार्रवाई हुई है, डेमोलिशन ड्राइव उन आतंकवादियों के घर पर, क्योंकि त्राल का वो रहने वाला था। इसके अलावा सुलेमान शेख सुलेमान जो आतंकी है दूसरा, वो कहीं ना कहीं बिजबहरा का रहने वाला है। और यही कारण है कि पुलवामा आतंकी हमले को इतनी सफाई से, इतनी आसानी से इन्होंने अंजाम दिया। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से उस टोपोग्राफी को जानते थे, समझते थे। उन्हें पता था कि यहां पर सुरक्षा का पहरा कितना हो सकता है, कितना उन्हें सुरक्षा बलों का यहां पर सामना करना पड़ सकता है। तो सुनियोजित तरीके से सोची समझी साजिश के तहत इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। जहूर रिजवी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, जैसे कि सुलेमान शाह है या फिर आसिफ शेख है, ये वो तमाम आतंकी हैं जो बहुत बेहतर तरीके से जानते थे कि पहलगाम में कितनी सुरक्षा है, वहां पर कैसे पहुंचा जा सकता है। ये तमाम चीजें उन्हें पता थी क्योंकि खुद भी तो यहीं के रहने वाले हैं, इसलिए शायद इतनी सफाई से, इतनी आसानी से इस आतंकी हमले को अंजाम दे पाए। जी बिल्कुल, हम आपको बताएं कि ये बहुत बड़ा जो एक बहुत बड़ा सानिया, ये बहुत बड़ा टेरर अटैक, और इस टेरर अटैक में जिस तरह से इन आतंकियों ने जो है इसमें हिस्सा लिया, और हम आपको बताया कि आज ये जो कार्रवाई अमल में लाई गई है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से ये बहुत बड़ा और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश, और इस साजिश के चलते जो है
इसका पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी एजेंसीज, और ऐसे में ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। और जैसा कि आपने बताया कि आसिफ और आदिल, इन दोनों के स्ट्रक्चर जो है, इनके मकानात जो है वो मुनहदम किए गए, डिमोलिश किए गए हैं। एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, अभी तक बहुत बड़ी कार्रवाई है हमारे पास। ये ब्रेकिंग न्यूज, और ये ब्रेकिंग न्यूज के चलते हम आपको बताएं बिल्कुल ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल जहूर, इसके अलावा आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए पूछताछ भी बड़े पैमाने पर हो रही है जहूर, उसको लेकर क्या जानकारियां, क्या अभी तक निकलकर सामने आ पाया है? अमल में लाई गई है तकरीबन 1000-1500 के करीब, जो पहले भी हम खबर चलाते आ रहे हैं। पूछताछ जारी है, लोगों को जो है पूछताछ के लिए लिया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। एनआईए टीम्स, और कल भी हमने देखा एनआईए टीम्स और आज आर्मी चीफ, और इस तरह से कई जो बड़े आला ऑफिसरान हैं, चाहे वो पुलिस, फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज के, वो आ रहे हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहुत बड़ा मामला है, उस बहुत बड़े मामले को जो है ये इन्वेस्टिगेट कर रही है सिक्योरिटी एजेंसीज। जी बिल्कुल बिल्कुल जहूर, और साथ ही साथ ये भी आसिफ शेख से जुड़ी हुई जानकारियां मिल रही हैं कि इस हमले की योजना बनाने में वो शामिल था, टीआरएफ की उसने मदद की, और पाकिस्तानी आतंकियों की भी समय समय पर वो मदद करता रहता है। क्योंकि जिस तरह से पहलगाम के इस हमले को अंजाम दिया गया है, ये हमला कोई चंद दिनों का नहीं बल्कि कई हफ्तों की प्लानिंग के बाद, कई हफ्तों की रेकी के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया सुनियोजित तरीके से। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा आतंकी हमला, और इस हमले में अगर हम देखें तो तकरीबन 26 जाने जो हैं ये चली गई। और हम अगर इस ओवरऑल इंसिडेंट पे बात करें तो एक बहुत बड़ा सानिया, और सानिया को जो है सिक्योरिटी एजेंसीज बड़े पैमाने पे इस पे पूछताछ कर रही है, और यही वजह है कि जो भी अभी तक मामले सामने आए हैं, और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल जहूर, आप नजर बना के रखें किस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्योंकि कुछ आतंकवादी, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे चेहरे जिनके नाम सामने आए हैं, जिन्होंने टीआरएफ की मदद की है, जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की है, पाकिस्तान की मदद की है इस आतंकवादी हमले को अंजाम देने में। और ये अगर कहा जाए कि डोमेस्टिक आतंकवादी हैं जहूर, तो शायद गलत नहीं होगा। एक तो फॉरेन टेररिस्ट होते हैं जो घुसपैठ करके पहुंचते हैं और फिर यहां पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डोमेस्टिक टेररिस्ट भी हैं जिसमें से आसिफ शेख टॉप पर है अभी मौजूदा समय में। तो चलिए जहूर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे दोबारा, लेकिन आपको साथ ही साथ बता रहे हैं टीआरएफ जो कि लश्कर तौयबा का एक प्रॉक्सी टेरर आउटफिट है और समय समय पर घटनाओं को अंजाम देता है, और कहां से इसकी फंडिंग आती है, कौन टीआरएफ के आतंकवादियों को शह देता है, प्रशिक्षण देता है, उपकरण देता है, हथियार देता है, ये जग जाहिर है। तो क्रमानुसार आपको बता रहे, जून 2020, अक्टूबर 2020 बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की टीआरएफ ने हत्या की थी। इसके बाद आपको फरवरी 2021 में बताएं तो श्रीनगर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की जिम्मा भी टीआरएफ के पास था। तो टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये एक आतंकवादी संगठन है जो बड़े पैमाने पर यह कहा जाए कि इसकी ड्यूटी ही लगा दी गई है कि जम्मू कश्मीर में आप आतंकवाद फैलाइए। अप्रैल 2025 में 22 अप्रैल कुलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला किया, और टीआरएफ की जानकारी आपको दे रहे हैं कि ये टीआरएफ आखिर है क्या। 2019 में इसकी स्थापना हुई थी और लश्कर तौयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है, एक छोटा सा आतंकवादी संगठन बना दिया गया, लेकिन धीरे धीरे इसे और बड़ा कर दिया गया। आईएसआई और लश्कर से जुड़ा हुआ है ये टीआरएफ। मई 2020 में एक कर्नल, एक मेजर और 2 जवानों की हत्या इन्होंने की थी। 4 जवानों और एक दिव्यांग कश्मीरी की हत्या का जिम्मा भी टीआरएफ के ऊपर है। ये वो आतंकवादी संगठन है जिसमें सिर्फ फॉरेन टेररिस्ट ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक टेररिस्ट भी शामिल है, जैसे कि आसिफ शेख जिसके घर के ऊपर अभी ये बुलडोजर एक्शन हुआ है, ये डिमोलिशन ड्राइव जिसके घर पर चली है अभी, ये त्राल का रहने वाला था। तो ये डोमेस्टिक टेररिस्ट ही है जिसे टोपोग्राफी बहुत अच्छे से पता थी, जिसे पता था कि किस वक्त, किस समय कितने टूरिस्ट, कितने सयाह, कितने सैलानी वहां पर होंगे और किस वक्त ये हमला किया जा सकता है। तो इसी तरह के डोमेस्टिक टेररिस्ट की मदद लेकर, फॉरेन टेररिस्ट के साथ मिलकर ये टीआरएफ जैसा आतंकवादी संगठन इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहा है। और यही तस्वीर है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये वो 3 आतंकवादी हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, और इन तीनों ने मिलकर और इनके साथ कई और आतंकवादियों ने मिलकर पहलगाम को दहलाया, जहां पर 26 बेकसूर, बेगुनाह, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की, जिसके बदले की आग में पूरा देश जल रहा है।
और इसको लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। भारत ने पाकिस्तान के साथ लगभग अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की शह पर टीआरएफ जैसे, लश्कर जैसे, हिजबुल जैसे, जैश ए मोहम्मद जैसे, आईएसआई जैसे आतंकवादी संगठन पल रहे हैं। आसिफ मुनीर का वो बयान याद कीजिए, और फिर आतंकवादियों ने पहलगाम में जिस तरह से निर्मम हत्या उन निर्दोष लोगों की उस बयान को, अगर आतंकवादियों की उस तरकीब को और आसिफ मुनीर के बयान को आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान ही इस पूरे हमले के पीछे कहीं ना कहीं रचयिता है।